अस्सलाम वालेकुम। बेफ़ायदा मसरूफ़ियात। हम में से हर शख्स को ये ज़ोम होता है कि हम बहुत मसरूफ़ हैं। अगर कोई बेहद मशहूर व मारूफ शख्स भी हो, जिसके सामने कोई ख़ास मकसद नहीं है, तो वो उसी खुशफ़हमी में ही सारी ज़िंदगी बसर कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बहुत अहम और मसरूफ़ हूँ। अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन एक बहुत ही मशहूर, बहुत नामवर रूसी नावल निगार गुजरा है। उसे जब रूस के अवाम के दुखों का एहसास हुआ तो उसने उसे अपने नावल में तमसीली रूप देने का इरादा किया, जिसके नतीजे में वो रूसी इश्तराकी हुकूमत के लिए एक नापसंदीदा शख्स बन गया। फिर मजबूर होकर उसने अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पनाह ली और वहां पर अपना काम करने लगा। 1982 में उसे व्हाइट हाउस की तरफ से एक दावतनामा मिला, जिसमें उसके एजाज में एक तकरीब रखी गई थी और इसी तकरीब के दौरान उसकी मुलाकात 15 मिनट के लिए सदर रेगन के साथ तय थी। अलेक्जेंडर ने 3 मई 1982 को सदर रेगन को एक खत लिखा, जिसमें उसने इस तकरीब में शिरकत से कतई तौर पर माजरत कर ली। उसने लिखा कि ज़िंदगी के जो मुख्तसर लम्हात मेरे पास रह गए हैं, वो मुझे इस बात की कतई इजाज़त नहीं देते कि मैं अपने वक्त को रस्मी मुलाकातों में सर्फ करूं। His exact wordings were, "The lifespan at my disposal does not leave any time for symbolic encounters." सो दर्शन के सामने एक महदूद मकसद था, यानी रूसी अवाम के दुख भरी जिंदगी को नावल के अंदाज में पेश करना। इस मकसद ने इसके औकात पर इतना कब्जा कर लिया कि इसके लिए इसके सिवा चारा ना रहा कि वो सदर अमेरिका के दावतनामे को रद्द कर दे। आदमी के सामने अगर कोई मकसद हो तो उसका यही हाल होता है, मगर जब आदमी की जिंदगी मकसद से खाली हो जाए तो उसकी नजर में अपने वक्त की कोई कीमत नहीं रहती, कोई अहमियत नहीं रहती। वो अपना अंदाज खुद अपनी राय से करने के बजाय दूसरों की राय से करने लगता है। वो रस्मी जलसों और तकरीबात में रौनक का सामान बना रहता है। वो अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसकी उम्र पूरी हो जाती है। बज़ाहिर मसरूफियतों से भरी हुई एक ज़िंदगी इस तरह अपने अंजाम को पहुंच जाती है कि उसके पास एक खाली ज़िंदगी के सिवा और कुछ नहीं होता।